जम्मू कश्मीर सरकार ने क्लास 4 की रिक्रूटमेंट जो अब के बाद होने होगी या जो क्लास 4 में अभी तक रिक्रूटमेंट हो चुकी है उसको लेकर अलग अलग डिपार्टमेंट्स को कहा है कि आप अपने कानूनों में बदलाव लाएं। ये बहुत अहम बदलाव है, जिस अहम बदलाव को लेकर हालांकि इस बदलाव का फर्क थोड़े से सरकारी कर्मचारियों पर पड़ना है, मगर फर्क जरूर पड़ेगा। एक एसओ 151 4 अप्रैल 2020 को जारी किया गया। इस एसओ में यह कहा गया कि सबऑर्डिनेट सर्विस रिक्रूटमेंट रूल्स या कोई और कानून जो भी अलग अलग डिपार्टमेंट्स में गवर्न करते हैं या वो पोस्ट जो क्लास 4 हैं जिसमें पे लेवल SL2 है और उन्हें पे लेवल SL1 में डाला गया है, तमाम जितने भी कर्मचारी हैं जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स में पे लेवल SL2 में काम कर रहे हैं वो SL2 में ही काम करते रहेंगे जब तक कि उनकी पोस्ट वैकेंट नहीं होती, प्रमोशन की वजह से, किसी कर्मचारी की मौत की वजह से या रिटायरमेंट की वजह से जब तक पोस्ट खाली नहीं होती तब तक जो SL2 में काम कर रहे हैं वो SL2 में ही काम करते रहेंगे। लेकिन बाकी तमाम डिपार्टमेंट्स को यह कहा गया है कि आप अपने सबऑर्डिनेट सर्विस रिक्रूटमेंट रूल्स में बदलाव लाइए, उन रूल्स को अमेंड करिए, इस तरीके से अमेंड करिए कि जितनी भी पोस्टें आप क्लास 4 की आने वाले कल में क्लास 4 की डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए रेफर करते हैं पे स्केल लेवल SL1 पर, और उसके अलावा जो है पे स्केल लेवल SL1 पर जितनी भी पोस्टें रेफर करते हैं वो सारी की सारी पोस्ट अब SL1 में रेफर करेंगे, SL2 में अब वो पोस्टें आप रेफर नहीं करेंगे। यह भी कहा गया है कि इसके अलावा आपने ये भी प्रोविजन उसमें क्रिएट करना है यूनिफॉर्म कैरियर प्रोग्रेशन। यूनिफॉर्म कैरियर प्रोग्रेशन का मतलब ये हो गया कि तमाम क्लास 4 के जितने भी मुलाजमीन आज के बाद लगेंगे उन तमाम की जितनी भी कैरियर प्रोग्रेशन की स्कीम्स बनेंगी, यानी आने वाले कल में जितनी भी उनकी प्रमोशंस होंगी वो सभी की प्रमोशंस उनके कैडर के हिसाब से प्रमोशन होगी। यानी आप किस साल में लगे हैं, उस जिस साल में आप लगे हैं उस साल में आपका रैंक क्या है, जो भी तरीका डिपार्टमेंट तय करेगा उसके लिए उन्होंने कहा, जम्मू कश्मीर की सरकार ने कहा कि आप यूनिफॉर्म कैरियर प्रोग्रेशन की स्कीम तैयार करें। यानी यह ना हो कि सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, जैसे अब आप जानते हैं कि हुकूमत ने एक बहुत बड़ी तब्दीली लाई है, वो तब्दीली ये लाई है कि क्लास 4 की रिक्रूटमेंट के लिए अलग रूल्स बनाए हैं और क्लास 4 की रिक्रूटमेंट अब एक साथ जो है जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड करता है। पिछली बार जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ने क्लास 4 की रिक्रूटमेंट की। क्लास 4 की रिक्रूटमेंट करने के बाद सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ही तय करता है किस किस डिपार्टमेंट में ये बच्चा जो है अपने मेरिट के हिसाब से किस डिपार्टमेंट में जाएगा। उसमें चॉइस और बाकी तमाम चीजों को ध्यान में खातिर में लाते हुए अलग अलग डिपार्टमेंट्स में लोगों को भेजा जाता है। अब यहां पर जम्मू कश्मीर की सरकार ने ये कानूनों में बदलाव लाने की बात की है और ये कहा है कि अब आज के बाद जितनी भी क्लास 4 की रिक्रूटमेंट होगी, तमाम पोस्टों की रिक्रूटमेंट जो होगी वो पे स्केल लेवल SL1 में होगी। अब SL2 में रिक्रूटमेंट नहीं होगी। यूजुअली ये होता था कि पहले कई डिपार्टमेंटों में, कुछ एक डिपार्टमेंट्स हैं जिन डिपार्टमेंटों में SL2 में भी रिक्रूटमेंट हुई, तो उसी चीज को रोकने के लिए कि ये ना हो कि भेदभाव हो, एक डिपार्टमेंट में कर्मचारी जब मुलाजिम लगता है तो वो SL1 में लगता है, लेकिन किसी और डिपार्टमेंट में आपने पोस्ट तो क्लास 4 थी है लेकिन आपने जब रिक्रूटमेंट वहां पर की तो रिक्रूटमेंट जो है वो SL2 में हुई। तो इस चीज को रोकने के लिए और पूरे क्लास 4 के कैडर में यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए सरकार ने अब यह तय किया है कि अब तमाम की तमाम रिक्रूटमेंट्स जो है SL1 में होंगी। और दूसरा जो कैरियर प्रोग्रेशन की स्कीम होगी, यानी प्रमोशंस की जो स्कीम होगी, वो प्रमोशन की स्कीम भी इस तरीके से होगी कि उसमें एक डिपार्टमेंट और दूसरे डिपार्टमेंट के बीच में किसी भी किस्म का कोई फर्क ना हो। कि कोई लॉ डिपार्टमेंट में काम कर रहा है तो आपने उसको लॉ डिपार्टमेंट में जो मुलाजिम क्लास 4 में लगता है 2020 में लगता है, 2026 में एक डिपार्टमेंट का मुलाजिम प्रमोट होकर नेक्स्ट लेवल पर चला जाता है, लेकिन उसी का साथी जो SSRB के जरिए उसी रिक्रूटमेंट के प्रोसेस से क्लास 4 में लगा है वो रह जाता है। अब ये सिलसिला नहीं होगा। अब क्लास 4 में आप लॉ डिपार्टमेंट में लगते हैं, आप रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में हैं, आप हाउसिंग अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में हैं, आप जिस भी डिपार्टमेंट में हैं, पहले तो आपको PN, चपरासी या जो अलग अलग नाम दिए जाते थे, अब वो नाम नहीं दिए जाएंगे। अब नाम होगा मल्टीटास्किंग फोर्स, MTF उसको जो कहा गया मल्टीटास्किंग फोर्स या मल्टीटास्किंग असिस्टेंट, इस तरह का कोई नाम दिया जाएगा। अब वो सिलसिला नहीं होगा। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट ये कि अब SL1 में सबकी रिक्रूटमेंट होगी
और SS1 में रिक्रूटमेंट होने के साथ साथ में जम्मू कश्मीर सरकार की कोशिश यह है कि तमाम लोगों की कैरियर प्रोग्रेशन का भी ख्याल रखा जाए। यानी यह ना हो कि कुछ एक लोग प्रमोट हो जाएं और कुछ लोग बच जाएं। अब कोशिश यह है कि तमाम लोग एक साथ जो है प्रमोट हो, तमाम लोग एक साथ जो है एक स्टेप ऊपर जाएं, 2 स्टेप ऊपर जाएं, एक साथ जाएं, ताकि यूनिफॉर्मिटी अक्रॉस ऑल द कैडर्स हो, अक्रॉस ऑल द डिपार्टमेंट्स हो, बराबरी हो। यह ना हो कि एक डिपार्टमेंट में, जैसे मैंने आपको कहा कि अच्छा, इसमें दूसरी चीज यह की गई कि जो ऑलरेडी SL2 में है, अब इन रूल्स को मॉडिफाई करने के बाद उनको किसी किस्म की कोई दिक्कत ना आए, तो उसके लिए यह कहा गया कि SL2 में ही वो रहेंगे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो पे ग्रेड उनका है वो पे ग्रेड वैसे का वैसा ही रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा जब तक वो रिटायर नहीं होते, प्रमोट नहीं होते, या मान लीजिए अनफॉर्चुनेटली अगर किसी की मौत हो जाती है तो तब तक वहां पर कोई बदलाव नहीं आएगा। ये बात कही गई है। तो अपने आप में ये बहुत बड़ा रिफॉर्म है। रिफॉर्म इसलिए है कि कम से कम क्लास 4th की रिक्रूटमेंट जब होगी तो एक यूनिफॉर्मिटी आएगी। और दूसरी एक और दिक्कत, हालांकि सरकार ने ये अमेंडमेंट तो की है, लेकिन जब आप जमीनी स्तर पर जाते हैं तो अलग अलग डिपार्टमेंटों में एक कर्मचारी जो जूनियर असिस्टेंट लगता है, उसे सीनियर असिस्टेंट बनने में लगभग 15 से 20 साल का वक्त लग जाता है, जबकि ऐसा डिपार्टमेंटों में होना नहीं चाहिए। डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमिटीज को DPC यूनिफॉर्मली रेगुलरली होते रहनी चाहिए, ताकि तमाम लोगों की जूनियर असिस्टेंट से सीनियर असिस्टेंट बनना, सीनियर असिस्टेंट से हेड क्लर्क, और हेड क्लर्क के ऊपर फिर सेक्शन अफसर या उसके ऊपर की पोजीशन पर जब लोग जा सकें, उसके DPCs रेगुलरली होनी चाहिए। अनफॉर्चुनेटली जम्मू कश्मीर में DPC रेगुलरली हुई नहीं। और दूसरी एक और दिक्कत, यानी जो प्रमोशन कोटा की पोस्टें हैं, कई डिपार्टमेंटों में उन प्रमोशन कोटा की पोस्टों को भी एडवर्टाइज किया गया। एडवर्टाइज करने के बाद उसमें रिक्रूटमेंट की गई, और रिक्रूटमेंट करने के बाद अब फाइनेंस डिपार्टमेंट के अंदर इसी तरीके से रिक्रूटमेंट हुई। रिक्रूटमेंट जब हुई तो उसके बाद जाकर डिपार्टमेंट को कोर्ट के जरिए, बाकी जराए से मालूम चला कि जो रिक्रूटमेंट हमने की है, ये रिक्रूटमेंट प्रमोशन कोटा की पोस्टों के अगेंस्ट हम लोगों ने रिक्रूटमेंट की है। नतीजा क्या निकला कि जो बच्चे उस डिपार्टमेंट में लग रहे थे या जिनकी रिक्रूटमेंट की गई, वो आज सड़कों के ऊपर हैं, वो आज धरने दे रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार कह रही है हम इंक्वायरी करेंगे, मालूम करेंगे ये पोस्टें जो है रेफर कैसे हुई, रेफर किसने की। सरकार ये सारे का सारा प्रोसेस, ये सारे का सारा काम कर सकती है, लेकिन उन बच्चों का कसूर क्या जिन बच्चों ने एक एडवर्टीजमेंट के नोटिस के अगेंस्ट, जिन्होंने अप्लाई किया, अप्लाई करने के बाद इम्तिहान दिया, इम्तिहान देने के बाद क्वालिफाई किया, क्वालिफाई करने के बाद डिपार्टमेंट को लिस्ट रेफर भी हुई, डिपार्टमेंट को लिस्ट रिकमेंड भी हुई, डिपार्टमेंट को लिस्ट रिकमेंड हुई, डिपार्टमेंट ने कहा जी ये तो पोस्टिंग हमारे पास नहीं है, ये तो प्रमोशन कोटा की पोस्टें हैं, इनके अगेंस्ट हम किसी को लगाएंगे कैसे। तो ये सिलसिला जो इन सिलसिलों पर भी सरकार को नजर सानी करनी चाहिए। एजुकेशन विभाग में आप चले जाएं, एजुकेशन विभाग में भी आप देखेंगे कि क्लरिकल लेवल पर जो लोग हैं उनकी दिक्कतें और परेशानियां बेइंतहा हैं। यानी आप प्रमोशनें वक्त पर नहीं होती। अब जो एजुकेशन डिपार्टमेंट में क्लास 4th में है, उसे ताउम्र इंतजार करना है कि मेरी प्रमोशन कब होगी। उसी का साथी जो जल शक्ति विभाग में है, PWD विभाग में है या किसी और विभाग में है, एक ही साल में ये लोग लगे हैं, अलग अलग डिपार्टमेंटों में अलग अलग कानूनों के तहत लग गए। तो एक डिपार्टमेंट का कर्मचारी क्लास 4th से प्रमोट होते 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 तीसरे, चौथे, 5वें पायदान पर पहुंच चुका है, लेकिन एजुकेशन विभाग का जो चपरासी है, एजुकेशन विभाग का जो क्लास 4th है, वो वहीं पर है जहां पर उसकी नौकरी लगी थी, जहां पर वो अपॉइंट किया गया था। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप जानते हैं, परफॉर्मा बेसिस या अन्य अब सीनियरिटी की बुनियाद पर लोगों की प्रमोशंस होती हैं। लेकिन एजुकेशन विभाग में यह दिक्कत कि DPCs रेगुलरली नहीं होती। अब सुनने में आया कि DPCs होना शुरू हुई है, लेकिन अब भी लोगों के ग्रीवेंसेस कम नहीं है। यह बदलाव एक जम्मू कश्मीर की सरकार ने लाया है। तमाम डिपार्टमेंटों को यह कहा है आप अपने कानूनों के अंदर बदलाव लाएं, और आज के बाद क्लास 4th की पोस्टों के लिए जितनी भी रिक्रूटमेंट होगी, वो रिक्रूटमेंट, एक तो ये कहा गया है कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगी, सारे फ्यूचर रेफरल्स जो हैं शैल बी मेड फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ टू क्लास 4th पोस्ट। अब डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगी क्लास 4th पोस्टों के लिए एट पे लेवल SL1। उसके अलावा यह भी कहा गया कि यूनिफॉर्म प्रोग्रेशन का, कैरियर प्रोग्रेशन का प्रोविजन जो है वो क्रिएट करें, ताकि तमाम डिपार्टमेंटों में, जितने भी डिपार्टमेंटों में आज के बाद क्लास 4th की रिक्रूटमेंट होगी, वो एक तो SL1 में होगी, और उसके बाद कैरियर में ऊपर हर सरकारी कर्मचारी जो विभाग में लग रहा है, वो कैरियर में जो है 2 पायदान, 3 पायदान, 4 पायदान ऊपर जाना चाहता है, और चाहता है कि वक्त के साथ जो है वो ऊपर जाए।
और एक और इंपॉर्टेंट चीज में याद यहां पर यह भी सरकार को रखनी होगी कि आज से लगभग 10 साल या 15 साल पहले जब आप क्लास 4 की रिक्रूटमेंट करते थे तो रिक्रूटमेंट का प्रोसेस जब शुरू होता था तो तब दोनों तरह के लोग आपके रिक्रूटमेंट में पार्टिसिपेट करते थे। एक वो जो 10वीं पास हैं, 12वीं पास हैं, वो भी ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, वो भी पार्टिसिपेट किया करते थे। लेकिन अब सूरत हाल ये हो चुकी है कि आप कोई भी रिक्रूटमेंट का प्रोसेस शुरू करते हैं, क्लास 4 की पोस्टों के लिए रिक्रूटमेंट का प्रोसेस करें, उससे ऊपर वाली पोस्टों के लिए रिक्रूटमेंट का प्रोसेस करें। यह बात आपको जहन नशीन कर लेनी होगी कि आप बहुत पढ़े लिखे, बहुत काबिल बच्चे जो हैं वो अब इस रिक्रूटमेंट के प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हमने आपको कश्मीर से एक तस्वीर दिखाई जिसमें हमने आपको बताया कि डेंटल डॉक्टर जो है वो अकाउंट असिस्टेंट फाइनेंस के इम्तिहान में बैठकर अकाउंट असिस्टेंट फाइनेंस उसने पास किया है और पास करने के बाद अब वो अकाउंट असिस्टेंट फाइनेंस लगने जा रही है। और इसी तरीके से क्लास 4 का जब इम्तिहान हुआ था, कई सारे बच्चों ने हमें फोन करके ये कहा कि जनाब हम तो ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, हमने भी इसमें पार्टिसिपेट किया है। हालांकि हुकूमत ने उनको मौका नहीं दिया। एसएसआरबी हुकूमत ने साफ तौर पर एसएसआरबी को कहा कि नहीं, ये तो 10वीं और 12वीं तक महदूद करके रखिए, इसके ऊपर के वाले बच्चों को हम लगा नहीं सकते। लेकिन अब जो 10वीं 12वीं भी हैं, जो ग्रेजुएशन के कर रहे थे, वो भी क्लास 4 में लग गए हैं। तो आने वाले कल में चूंकि ये बच्चे अब और ज्यादा अवेयर हैं, और ज्यादा कॉन्शियस हैं, इनको इनके हक अधिकार तमाम चीजें पता है, तो अगर एक अच्छी कैरियर प्रोग्रेशन की स्कीम इनके लिए तैयार नहीं होती है और ये जितनी भी खामियां कमियां कानूनों में पहले रही हैं, इनको निकालकर कानूनों को सीधा करके लोगों को कैरियर प्रोग्रेशन का मौका नहीं मिलता, तो देखने को यह मिलेगा कि वो जो पेंड ऑन स्ट्राइक, काम बंद कर देना, ये इंस्टेंसेस जो है बढ़ सकते हैं। क्योंकि जैसा मैंने आपको कहा कि कंपैरेटिवली आज जो लॉट आपके पास आ रहा है वो यंगर लॉट है। और दूसरा एक फर्क और भी है, पहले क्लास 4 में जो रिक्रूटमेंट होती थी तो उम्र होती थी 28, 30, 32, 26, 27 के ऊपर। आज जो क्लास 4 में आपकी रिक्रूटमेंट हुई है, ये 21 साल 22 साल 21 साल 22 साल के बच्चे जो क्लास 4 की रिक्रूटमेंट में पार्टिसिपेट किया उन बच्चों ने, और वो क्या कहते हैं, रिक्रूट हुए हैं। तो इसलिए कैरियर प्रोग्रेशन की उनकी जो स्कीम, जिसको लेकर अब सरकार ने बाजाब्ता एक एसओ जारी किया है और इस एसओ इस नोटिफिकेशन जारी करके ये कहा है कि आज के बाद तमाम क्लास 4 की रिक्रूटमेंट जो होगी, वो तमाम फ्यूचर रेफरल्स जो होंगे वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए, क्लास 4 की डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए किए जाएंगे और वो तमाम रिक्रूटमेंट जो है पे लेवल SL1 में होगी।